दोस्तों करीब 8 साल की लड़की अपनी माँ के साथ खाने जा रही होती है और वो अपनी माँ के साथ खाने जा रही होती है। तभी वो लड़की किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है। जब भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है वो अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लेती है और डर जाती है अपनी माँ की। कभी कभी तो जेठ भी भर लेती है और रोने सी लगती है। दोस्तों क्यों डर रही थी आखिरकार वो लड़की? किसी भी जब भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है, और तुम जानते हो कि जब भी निकल के जाओगे कहीं तो दाढ़ी वाले व्यक्ति मिल ही जाते थे, और मिल ही जाते थे तो जब भी वो दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती थी तो डर जाती थी, सहम जाती थी। आखिरकार माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्योंकि उसकी लड़की दाढ़ी वाले व्यक्ति से क्यों डर रही थी। जब दोस्तों वो थाने पहुँच जाती हैं, माँ बेटी दोनों थाने में, उसके बाद भी वहाँ पर भी वो लड़की एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को जब वहाँ पर खड़ा देखती है पुलिस वालों के सामने ही, तो वहाँ पर भी डर जाती है और अपनी माँ की जेठ भर लेती है और सहम जाती है। अपनी माँ की जेठ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों ये करतूत कैसे हुई? इस लड़की को क्यों डर थी, क्यों इतना डर था दाढ़ी वाले व्यक्तियों से? आज की इस कहानी में हम आपको यही बताने वाले हैं। क्योंकि उस 8 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो दाढ़ी वाले व्यक्ति से डर रही थी। एक मौलाना ने उसके साथ में इतनी घिनौनी हरकत कर दी थी। जो 70 साल का मौलाना था, जिसकी एक आँख से अंधा था और 5 बार वो नमाज पढ़ता था, उसके बाद उसने ऐसी ऐसी हरकतें की थी उस लड़की के साथ, जिससे वो बेचारी लड़की जब भी किसी दाढ़ी वाले को देखती थी तो डर रही थी। यह कहानी है 9 अगस्त 2024 की ही। तो यह वाकया है, यह सुनाने हम जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप सोली। आप देख रहे हैं इस चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कहानी में आगे सच सच सुनाते हैं। दोस्तों यह कहानी और कहीं के नहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर में ही एक मस्जिद थी, वहाँ पर एक मौलाना रहते था। मौलाना चच्चा मुख्तार के नाम के उसका नाम था। कुछ लोग चच्चा ही बोलते थे, कुछ लोग मौलाना भी बोलते थे उसको। तो वो 5 टाइम तो दिन में नमाज पढ़ता था। दोस्तों एक दिन वो क्या करता है कि उसने इससे पहले भी 3 लड़कियों के साथ में इस तरीके का घिनौना कर रखा था। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर में रहने वाला एक मस्जिद में मौलाना रहते थे। उनका घर उन्हीं के पास में था वहीं पर। दोस्तों उनकी उम्र लगभग 70 साल के करीब थी, और 70 साल की उम्र करीब थी उसकी। तो उसकी एक आंख से भी वो अंधा था और दाढ़ी बड़ी बड़ी रखी थी। अब दोस्तों वो करता क्या था कि किसी छोटी बच्चियों को बहलाता था, फुसलाता था, उसके बाद उनको चॉकलेट वॉकलेट वगैरह देता था। उसके बाद में उनके साथ गंदी हरकत करता था। इससे पहले भी वो 3 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, और जो पड़ोसी थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि ये वृद्ध आदमी है। अगर हम इसकी बात को आगे बढ़ाएंगे तो बेइज्जती शायद हमारी भी होगी शायद में, क्योंकि हमारे यहाँ का रहने वाला मौलाना ही है, और तो बेइज्जती ज़्यादा होगी। इस तरीके से उसको छोड़ देते थे दया करके। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एक दिन वो क्या करता है, शाम का वक्त होता है करीब 6 बजे के, और शाम का जब वक्त होता है तो वो मौलाना साहब क्या करते हैं, दुकान से चॉकलेट लेते हैं। चॉकलेट लेने के बाद वहाँ पर एक 8 साल की बच्ची होती है, वो खेल रही होती है, उसको वो चॉकलेट देते हैं और बहला फुसला कर अपने घर ले जा रहे थे। दोस्तों ले जा रहे थे तभी 2-3 लड़के होते हैं, उनको उस बुढ़े के बारे में सारी करतूत पता थी कि आखिर ये बुढ़ा लड़कियों के साथ में क्या करता है, क्यों ले जाता है। दोस्तों उसके बाद में वो 3-4 लड़के होते हैं, उसके पीछा करने लगते हैं। अब जो मौलाना होता है उन लड़कियों को ले जाता है, उस लड़की को ले जाता है, सॉरी एक लड़की को, और ले जाने के बाद में अपने घर ले जाता है और उसे चॉकलेट वगैरह देता है, और घर से अंदर से गेट बंद कर लेता है। और गेट बंद करने के बाद में उस लड़की के सारे वस्त्र उतार देता है और अपने भी सारे वस्त्र उतार लेता है और उसको टच वच करने लगता है। इससे पहले दोस्तों जो 3 लड़के थे उसका पीछा कर रहे थे, वो 3 लड़कों में से एक लड़का क्या करता है, छोटा सा छेद होता है उसमें से उसकी वीडियो बना रहा था, क्योंकि वो सबूत चाह रहा था कि आखिर सबूत मिले इस मौलाना के खिलाफ। वो वीडियो बना रहा होता है, उस लड़की के कपड़े वो उतार रहा था, अपने कपड़े उतार रहा था। जैसे ही वो लड़की को टच करने लगता है, गंदी तरीके से छूने लगता है, तो वो लड़का इशारा कर देता है और गेट को वो लड़के, अगर मौलाना अंदर से नहीं खोलता है, वो आवाज़ लगाते हैं पहले तो वो नहीं खोलता है, और वो चीखते हैं, वहाँ पर चिल्लाते हैं वो लड़के। तो और लड़के भी होते हैं वहाँ, और मोहल्ले के आदमी होते हैं, लेडीज होती हैं, वो भी बहुत सारे वहाँ पर आ जाते हैं और वो गेट को तोड़ देते हैं। गेट को तोड़ने के बाद में उस लड़की को पहले तो वस्त्र जल्दी से पहनाते हैं, और पहनाने के बाद में मौलाना को भी पकड़ लेते हैं और मौलाना की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। दोस्तों तभी मौके पर कोई एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और मौके पर पुलिस आ जाती है।
तो वहाँ पर कुछ मैटर शांत किया जाता है, लेकिन मैटर शांत नहीं हो रहा था। जो भी व्यक्ति आ रहा था ये समझ नहीं पा रहा था आखिरकार हुआ क्या है, इस मौलाना को लोग क्यों मार रहे हैं। तो दोस्तों कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं, उस मौलाना को छुड़वा देते हैं और छुड़वाने के बाद में वो मौलाना वहाँ से फरार हो जाता है। इधर दोस्तों पुलिस होती है, वो भी चली जाती है, सारे के सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन जो 3 लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। उस लड़की की माँ आती है, वो लड़की अपनी माँ से रोकर चिपट कर रोने लगती है। अब जो 3 व्यक्ति थे उसकी माँ को समझाते हैं कि अगर हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो ये है कि फिर बच्चियों के साथ में और लड़कियों के साथ में ऐसा ही करेगा। लेकिन दोस्तों वो इस लड़की की माँ थी, वो ही बहुत ज़्यादा समझदार थी। वो भी लड़कों की बात को समझती है, सुनती है, और जैसा वो लड़का उसको समझाते हैं अच्छे से वो समझ जाती है और दोस्तों उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोस्तों तो मौलाना के सहपाठी थे और जो गांव के बड़े व्यक्ति थे, वो उसकी लेडीज को यानी उस लड़की की माँ को, 8 साल की बच्ची की माँ को बहुत ज़्यादा समझा रहे थे कि मत करो कंप्लेंट, कुछ भी फायदा नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, गलती से हो गया। लेकिन गलती किसकी मानी जाती है, कोई बच्चा तो है नहीं। 70 साल का मौलाना ने इस तरीके की करतूत की थी, तो माँ भी इस बात पर नहीं राजी होती है। लेकिन इधर दोस्तों जो मौलाना होता है, कभी इधर कभी उधर भाग रहा था, अपनी बचने की कोशिश कर रहा था, कहीं बच जाए, कहीं से सपोर्ट मिले, लेकिन मौलाना कहीं भी नहीं बच पाता है। उसके बाद में होता दोस्तों ये है, इधर दोस्तों वो लड़कों ने जो वीडियो बना रखी थी वो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। इधर वायरल होने लगती है तो उस मौलाना के खिलाफ ज़्यादा ही कुछ लोग भड़कने भी लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों मौलाना के सपोर्ट भी कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन वो 3 लड़के और उस लड़की की माँ इस बात पर सहमत नहीं थे। मौलाना को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य फिर से दोबारा हो। आज से पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका था। ये 9 अगस्त 2024 का वाक़या था। और दोस्तों उसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर जा रही होती है। तभी वो जब भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है वो लड़की, तो डर जाती है, सहम जाती है। और दोस्तों पुलिस में जाने के बाद वो वीडियो पुलिस वाले, जब तक वो लड़की पहुंचती है वहाँ पर, वो बताते हैं, पुलिस वाले भी उस वीडियो को देख लेते हैं और सारी बात होती है। तो उसकी माँ पुलिस वालों को बताती है और कंप्लेंट दर्ज कराती है। 12 अगस्त को दोस्तों 12 अगस्त 2024 को उस मौलाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में जो मौलाना होता है दोस्तों, उसको जेल के अंदर कर दिया जाता है। अब मौलाना के खिलाफ में कंप्लेंट चल रही है, मौलाना के खिलाफ में वो कार्रवाई हो रही है, यानी मौलाना उर्फ चच्चा जो हैं मुख्तार हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट जो हो चुका है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब अंदर डाल दिया गया है। अब देखो क्या होता है आगे। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है कि बहुत सारे दाढ़ियों के रूप में बहुत सारे बहरूपिये ऐसे बसे हैं जो अपनी हवस मिटाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ तक कि वो बनते तो पुजारी हैं, उनके अंदर एक भेड़िया इस तरीके का छुपा होता है। जब उनकी करतूत सामने आती हैं तो जनता को बहुत ज़्यादा भड़कना पड़ता है। दोस्तों हमारा ये कहानी अच्छी लगी आपको तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपनी राय जो देना ना भूलें। और कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ये कहानी यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो यह बताना ना भूलें। आपका हम अगली कहानी में ज़रूर नाम लेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, मैं इतनी गर्मी में इतनी धूप में वीडियो आपके लिए, जानकारी आपके लिए जुटा कर लेके आता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।